हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय, जो सभी कक्षाओं में आपकी काम आती है। त्रिकोणमिति में हम किस प्रकार से साइन कोस टेन काम में लेते हैं, किस प्रकार से हम भुजाओं का अनुपात ज्ञात करते हैं, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अगर आप इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, ऑन कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, जिसे आप अंत तक जरूर देखिए। देखिए, हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति की बात आती है तब अपने पास क्या लिखिए, एक त्रिभुज बनता है इस प्रकार से, ए बी और सी, तीन शीर्ष है, और यहाँ पर बी आपका समकोण है। क्या है ये? समकोण, जिसे हम कहते हैं 90 डिग्री का कोण। इस प्रकार बन गया, इसका मतलब वो 90 डिग्री का हो गया। अब एक बात आती है कि हम इस भुजाओं को नाम क्या देते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो अल्फाबेट कैपिटल लिखा है, उसके सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए से लिखते हैं। ये बी है, ये स्मॉल बी है, ये ए है, ये स्मॉल ए है, ये सी है, ये स्मॉल सी। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अपने पास त्रिकोणमिति में क्या है, कर्ण जो होता है वो आपका कर्ण होता है। ये कर्ण, इसको हम के से लिखते हैं, ठीक है। और ये आपका एक भुजा आधार कहलाती है, जिसको हम आधार मानते हैं, इसको हम ए से लिखते हैं, और इसको हम लंब मानते हैं। हिंदी की बात करें, हिंदी मीडियम में लिखिए, लंब को हम एल के द्वारा लिखते हैं। अब अपन बात त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पास क्या है, ये तो समकोण हो गया। बाकी अपना जो बचता है, ये वाली भुजा, ये कोण, इसको जैसे कि मैंने थीटा लिखा। अब हमें यहाँ पे क्या, जैसे कि अब बात आती थी, अब सीधी बात चलते हैं कि साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है। ये साइन थीटा का मान क्या होगा, कोस थीटा का मान क्या होगा, टेन थीटा का मान क्या होगा। यानी ये क्या है, सिंपली बात करते हैं तो ये कोई सी भी दो भुजाओं का अनुपात है। कौन सी भुजा का? सिंपली दो भुजा का अनुपात है। और वो दो भुजा कौन कौन सी होती है, उसको हमें देखना है। तो देखिए, अपने साइन में कौन सी भुजा आएगी, उस चीज को हम देखते हैं। हमें देखने से पहले हमें ध्यान रखना कि जो थीटा होता है, ये थीटा है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या है? थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है दोस्त। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये कोण लिया, ये आपकी लंब होगी। अगर आप ये कोण लेते हैं तो आपकी लंब ये भुजा होगी, ठीक है ना। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम यार इसका अनुपात किस प्रकार से याद रखें। तो मैं एक छोटा सा सूत्र आपको बताता हूं, जिसे हम लिखते हैं। ये सूत्र, ये ट्रिक है आपकी कि आप किस प्रकार से याद रखते हैं। LAL बटा लाल बटा कक्का, 1 2, ठीक है। लाल बटा कक्का अगर आपको याद रह गया, आप तीनों अनुपात या छहों अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब लाल बटा कक्का का मतलब ये आपका साइन का अनुपात है, ये आपका कोस का अनुपात है, ये आपका टेन का अनुपात, ठीक है दोस्त। अब अपने पास देखिए क्या है, ये लय का मतलब लंब आपका यहां लिखा मैंने, के का मतलब कर्ण यहां लिखा मैंने, और ए का मतलब आधा यहां लिखा मैंने। अब इस हिसाब से अपने पास जो साइन थीटा है वो क्या हो गया आपका, लंब बटा कर्ण। लंब कितना अपने पास, देखिए इसके हिसाब से लंब आपका क्या है, ए बी हो गया, ठीक है। ये ए बी आपका लंब है,
और कर्ण आपका क्या है, AC है, ये साइन थीटा हो गया। उसी प्रकार कोस थीटा का अनुपात हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो कोस में अपने पास क्या है, आधार, आधार आपके क्या है, BC बटा कर्ण, कर्ण का मतलब AC। और टेन थीटा का हम ज्ञात करना चाहते हैं लंब बटा आधार, लंब आपका ये AB है बटा आपका आधार जो BC है। ये आपकी मूल रूप से तीन जो आपके पास एंगल है भुजाओं के अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है ना। ये इस प्रकार से अनुपात आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे इस ट्रिक के द्वारा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में है तो आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले इसको याद रखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, जिसे हम हिंदी में कर्ण कहते हैं। बेस का मतलब आधार है और परपेंडिकुलर का मतलब आपका लंब है, ठीक है। तो अब अपने पास ये तो आ गया तीन, इसके साथ अपने पास देखिए इनका एक उल्टा अनुपात भी होता है। तो अपने क्या पास क्या देखिए, ये साइन थीटा होता है, उसका उल्टा होता है 1 बटा कोसेक, और कॉस थीटा का उल्टा होता है अपने पास 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है आपका 1/कोट थीटा। अब इनके अलावा अब देखिए टेन थीटा जो होता है वो आपका साइन और कोस से मिलके बनता है, तो टेन थीटा में भी एक संबंध है आपका। टेन थीटा को हम इस प्रकार से लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी प्रकार कोट थीटा को इसका उल्टा लिख देंगे, कोट थीटा बराबर आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आपको बड़ी आसानी से कोई से भी अनुपात आपको दिए हुए, कोई सा भी अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, तो आप इस सूत्र के द्वारा बड़ी आसानी से आप उसे ज्ञात कर सकते हैं। NCERT RBC का पहला प्रश्न कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया, ये A है, ये B है और C है। अब इसने कहा B समकोण है, ये हम समकोण का निशान लगा देते हैं। इसके हिसाब से आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी होती है और वही कर्ण कहलाती है। अब इसने कहा है कि अपने को साइन A ज्ञात करना है, कोस A ज्ञात करना है, तो हम ये वाला कोण लेते हैं, ठीक है। जब ये वाला कोण लेंगे अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इसके सामने जो भुजा है वो आपकी लंब कहलाएगी, इसके लिए कोण A के लिए, और ये आपकी आधार कहलाएगी, ठीक है ना। अब अपने को दे रखा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। हमें तीसरी भुजा पहले कर्ण ज्ञात करनी है, तो बड़ी आसानी से हम इनको कोसाइन A, कोस A, कोसी, साइन कोसी का मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये है। कर्ण इसमें क्या है, AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका लंब, लंब कितना है 7 का स्क्वायर, और आधार कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का जो हम वर्ग करते हैं तो आपके पास 49 हो गया, प्लस
24 का वर्ग करना है। कितना आएगा आपको 24 का वर्ग करके देख लें। जैसे मैं आपको करके दिखा 24 का मतलब 24 को हमें 24 से गुणा करना है। वर्ग का मतलब यही है 4 चौक 16 हासिल का 1 4 जोड़े 8 1 9 और फिर 0 लग जाएगा। ये 8 और ये 4 6 8 8 16 1 17 और ये 5 576। ठीक है दोस्तों, आप इसको आसानी से बड़ी आसानी से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपके सवाल आते हैं इस प्रकार आप डायरेक्ट लिखिए। याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद कर ले पहले, नहीं है तो इस प्रकार से निकाल के लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। AC स्क्वायर इक्वल टू अपने पास इसको हम जोड़ते हैं 9 6 15 80 का 1 आपका 7 4 11 1 12 और ये 6। AC इक्वल टू अंडर दी रूट आपका 625 और AC यानी कि 25। 625 का हम क्या करते हैं वर्ग मूल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी आप देख लीजिए। 625 है, ये 625 का हमने इधर से 2 के जोड़े बनाए, भाग विधि से बता रहा हूं मैं, और ये आपका 2 6 रह गया। अब इसमें यहाँ पे 2 ऐसी संख्या लेता हूँ जिसको उसी से गुणा करता हूँ। यहाँ 6 या 6 से कम आएगी, यहाँ गुणा किया 4 आ गया और इनको जोड़ा 4 आ गया, ये 2 बच गया, यहाँ फिर पूरा का पूरा जोड़ा उतार लिया। ठीक है, यहाँ मैं 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 5 लिखता हूँ। 5 चौक 25 हासिल के 2 5 चौक 20 और 2 22। इस प्रकार 0 0 हो गए और आपका वर्गमूल क्या हो गया 25, जो कि अपने को यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि दूसरी इकाई क्या है अपने पास सेंटीमीटर। अब अपने यहाँ पे चलते हैं साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू, अब साइन ए बराबर अपने पास क्या, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी LA पिछले वीडियो में, लाल बटा कक्का। ठीक है, साइन के लिए लंब बटा कर्ण है। लंब आपका कितना है यहाँ पे, लंब आपका BC है, बटा कर्ण क्या है AC है। इस प्रकार से आपका ये 7 हो गया, BC कितना 7 सेंटीमीटर और कर्ण आपका कितना आया 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से साइन ये आपका 25 सेंटीमीटर हमने गणना के द्वारा ज्ञात किया बड़ी आसानी से। अब हम cos A इक्वल होता है आधार बटा कर्ण। क्या है आधार बटा कर्ण, आधार कितना है AB है बटा कर्ण आपका AC है। इस हिसाब से आपका देखिए AB कितना है 24 बटा कर्ण कितना है 25, ये आपका cos A हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा सवाल ये कहता है कि दूसरे को मैं यहां कर देता हूं, इसको मिटा के आपका इसको मिटाएंगे। दूसरा यहां आपका है कि साइन C, यहां पे आपका साइन A था और यहां साइन C है। अब जैसे ही कोण बदलता है ऊंचाई तो वही रहेगी, लेकिन ये कोण अगर हम लेते हैं तो इसके सामने जो भुजा है वो आपकी लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तब तक यहाँ पे साइन C के लिए अपने पास क्या है आपका लंब और आधार बदल जाएगा। तो साइन C में अपने पास साइन का अनुपात तो वही है कि आपका लंब बटा कर्ण। अब लंब इसमें क्या है आपका AB हो गया, लंब क्या है इसमें AB, इसमें साइन C में आपका लंब A है बटा कर्ण आपका AC। ठीक है, AB कितना आपका 24 बटा 25 और इसी प्रकार आपने cos C ज्ञात करना है। cos C इज इक्वल टू आपका देखिए आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार कितना आपका BC है, ये BC लिखा मैंने बटा AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका AC आपका कर्ण जो 25 सेंटीमीटर दे देगा। इस प्रकार अनुपात कितना रहेगा 7 बटा 25। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप पाइथागोरस प्रमेय से त्रिकोणमिति के सवाल बड़ी ही आसानी से NCERT
ये कहता है आकृति में tan p माइनस कोण r का मान ज्ञात कीजिए। अपने को ये आकृति दे रखी है, इसके अंदर आपका यहाँ पर देखो शो हो रहा है, ये समकोण है। हमें इसके हिसाब से ये देखिए कर्ण दिया हुआ है और लंब दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार के जब भी सवाल आते हैं, आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, इसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दो भुजाएं आपको दे रखी है, तीसरी भुजा आप ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करते देखिए, आपका पाइथागोरस प्रमेय, इसके हिसाब से कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास यहां पर कर्ण कितना है, पी आर का स्क्वायर, लंब का कितना है, पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस आधार क्या है, क्यू आर का स्क्वायर। ये आपके पास दिया हुआ है। अब इसमें पी आर अपने को 13 दे रखा है, 13 का होल स्क्वायर जाएगा 13 सेंटीमीटर, बराबर आपका पी क्यू, ये आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 सेंटीमीटर लिख दिए, और क्यू आर स्क्वायर ये कर दिया। इसका हम होल स्क्वायर को खोलते हैं तो अपने पास आता है 169, और इसका 12 का वर्ग करते हैं तो अपने पास आता है 144। ठीक है, और प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा करके, प्लस क्यू आर स्क्वायर, और हम क्या करते हैं, क्यू आर स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, अपने पास हो गया 169, इसको हमने इधर पक्षांतरण किया, माइनस के 144 हो गए। ठीक है, अब अपने पास क्यू आर स्क्वायर बराबर, अब इसमें से हम घटाते हैं, 9 में से 4 घटेंगे तो 5, 6 में से 4 घटेंगे 2, और 1 में से 1 है तो 0 हो गया। इस प्रकार से क्यू आर इज इक्वल टू √25। तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, क्यू आर ज्ञात करने का वर्गमूल 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5, और चूंकि ये सेंटीमीटर में है इसलिए आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये आपकी 5 तीनों भुजा ज्ञात होगी। अब सवाल जो ये है आपका, इसके अनुसार अपने पास क्या है देखिए, tan p माइनस कोण r। अब अपने पास क्या है, tan p का मतलब ये वाले, ये p कोण ले रहे हैं, तब आपका इसमें लंब ये वाला होगा, आधार ये होगा, कर्ण आपका निश्चित है, और इसका अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या है, लंब tan p को हम क्या लिखेंगे, लंब आपका इसमें क्यू आर है, बटा आधार आपका कितना है, पी क्यू है, माइनस कोण आर। टेन का उल्टा है, क्या है, टेन का उल्टा है, लेकिन एंगल इसमें ये वाला है, तो इसमें आपका लंब ये हो जाएगा, पी क्यू आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और इसका जो अनुपात आधार बटा लंब होगा, क्या होगा, आधार बटा लंब। अब इसमें आधार कितना है, क्यू आर, बटा इसका लंब कितना है, पी क्यू। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपने पास देखिए दोनों ही समान, क्यू आर कितना आपने 5 है, पी क्यू कितना है 12 है, माइनस 5 बटा 12। ठीक है, इस हिसाब से ये बराबर जाएगा, इसका आंसर आपके 0 हो गया। ठीक है दोस्तों, अपना जो इसका अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आते हैं तब आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से। ठीक है, इसको ए लिखिए, इसको बी लिखिए, इसको सी लिखिए। अब इसने दे रखा है कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए का हमने ये कोण लिया है,
इसका मतलब इसके सामने वाली भुजा ये आपकी क्या कहलाएगी, लंब कहलाती है। ये आपकी आधार हो गई और ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका कर्ण हो। इसके हिसाब से आपका लंब 3 है, कर्ण आपका 4 है। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? आधार ज्ञात करना है। वही हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण आपका 4 है का होल स्क्वायर हो गया, लंब आपका 3 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस आधार आपका ए, आधार कितना आपका ए बी है, ए बी का स्क्वायर हो गया। अब इसका वर्ग करते हैं 16, इसका करते हैं 9 और ये आपका ए बी स्क्वायर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 9 इधर पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? पक्षांतर करते हैं 16 माइनस 9, इधर आपका प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया। तो अपने पास क्या हो गया, देखिए ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू घटाते हैं 7 आएगा और ए बी बराबर अंडर दी रूट आपका 7 आ गया। ये 7 सेंटीमीटर जो भी इकाई आपकी सवाल में है वो रह जाएगी। ना अब हमें ज्ञात करना, ए बी ज्ञात हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं कोस ए। कोस ए होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार इसमें कितना है, देखिए ये आधार कहलाएगा अपना ए बी बटा कर्ण कितना है, ए सी। इसके हिसाब से अपने पास क्या है, ए बी बराबर आपका अंडर दी रूट 7 है बटा ए सी 4 है। ये आपका कोस ए हो गया। उसी प्रकार हमें टेन ए ज्ञात करना है, बहुत ही आसान है। आपका टेन ए लंब बटा आधार होता है। अनुपात की बात कर रहा, लाल बटा कक्का सूत्र के द्वारा। अब हम बात करते हैं तो लंब अपने पास देखिए बीसी है, क्योंकि कोण ए के सामने लंब है, बीसी हो गया बटा आधार आपका ए बी है। और इस प्रकार टेन ए इज इक्वल टू बीसी आपका 3 बटा ए बी अंडर दी रूट 7। ये आपके कोस ए और टेन ए का मान हो गया। बड़ी आसानी से आप त्रिभुज बनाकर ये मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना साथियों। चौथा प्रश्न ये कहता है कि यदि 15 कोण ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पहले इस प्रकार के सवाल करने के लिए एक त्रिभुज की रचना इस प्रकार से कर लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, उसको आप इस प्रकार से नाम दे दें। ठीक है, अब अपने पास यहां दे रखा है कि 15 कोण ए इक्वल टू 8 और कोण ए बराबर 8 बटा 15। ठीक है, अब अपने पास देखिए यहां से कोण ए है, ये आपका बी है, समकोण है और ये कोण ए है। इसका मतलब इसके सामने जो भुजा है उसको हमें लंब लेना है, ये आपका आधार लेना है और इसको हमें कर्ण लेना है। 90 डिग्री के जो सामने है उसको हमें कर्ण लेना है। ठीक है, अब अपने पास यहां पर रहेगा कोण ए। कोण जो होता है टेन का उल्टा होता है और टेन का जो अनुपात होता है वो लंब बटा आधार होता है। यहाँ नहीं कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये आपका आधार बटा लंब, यानी कोण ए लिखे हम तो इसको लिखेंगे हम आधार, आधार का मतलब ए बी बटा लंब, लंब का मतलब बी सी बराबर आपका 8 बटा 15। जब हम इसको तुलना करते हैं, इसकी तुलना करते हैं तो ए बी आपका 8 आएगा, सेंटीमीटर या मीटर जो भी देगा इकाई जो भी इसमें होगी, और बी सी
लंब आपका 15 इकाई आएगा। अब हम इसमें इसके द्वारा इसका कर्ण ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं लिख देता हूं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण अपने पास ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस ये 8 का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे AC स्क्वायर ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो 15 का जो वर्ग होता है वो 225 प्लस आपका 8 का 8 8 64 हो गया। AC स्क्वायर इक्वल टू 5 4 9 6 2 8 और 2 और AC इक्वल टू अपने पास हो गया √289 289। इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जब हम वर्गमूल इस प्रकार से भाग विधि से ज्ञात करेंगे, दो के जोड़े बनाएंगे, यहाँ 1 आएगा 1 और यहाँ तो जोड़ेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ 1 बाकी जाएगा। यहाँ 8 और 9 का पूरा जोड़ा उतार दिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर 7 लिखता हूँ, 7 तो 7 है 49, हासिल के 4 7 दूनी 14 और 4 18 0 0 0 यानी कि 17 हो गया। AC आपके पास आ गया 17 आ गया। 17 आपकी जो इसमें इकाई है वो लिखनी, इकाई इसमें कुछ भी नहीं दे रही है। अब हमें ज्ञात करना है साइन A। क्या ज्ञात करेंगे? साइन A। साइन जो होता है आपका लंब और कर्ण, कौन से सूत्र से? लाल बटा कृपाचार्य भाषण से याद कर सकते हैं। लंब बटा कर्ण, आपका लंब कितना है इसमें? लंब इसमें BC है आपका, बटा कर्ण कितना है? AC है। BC कितना? 15 है, 15 लिखा, बटा AC कितना आया? यहां से हमने ज्ञात किया, ये आपके पास 17 हो गए। उसी प्रकार हमें सेक A ज्ञात करना है। क्या याद करना है? सेक। सेक किसका उल्टा है? कोस का उल्टा है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसे देख सकते हैं। सेक एक कोस का उल्टा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोस का जो अनुपात है आपका आधार बटा कर्ण, तो हम यहाँ कर्ण बटा आधार लिख देते हैं। आप इस प्रकार से लिखिए, शुरू में सवाल करते हैं, तब बड़ी आसानी से अब ये याद हो जाएगा। याद हो जाता है फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कर्ण कितना? AC है बटा स्क्वायर नहीं लगेगा यहाँ पे, AC बटा आधार आपका AB है। तो इस प्रकार से AC कितना है? 17 बटा AB आपका 8। ये आपका सेक A हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नोटबुक लेके भी बैठे, पेन और नोटबुक साथ में साथ नोट करते जाइए ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आए। कहीं नहीं समझ में आता है आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर आप फेसबुक पे है तो सेल्फ हेल्प फॉर यू पेज को फॉलो करना ना भूलें। 8.1 का 5वां सवाल इससे है। अब अपना जो सवाल जो कहता है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए जैसे कि आपका ये त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये आपका 90 डिग्री, ये हमने थीटा माना। ये अपने पास त्रिभुज हो गया। अब अपने पास देखिए क्या है, थीटा के हिसाब से हम देखते हैं तो ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका कर्ण है और ये आधार है। ऐसे लिखते हैं हम इसे। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा क्या है? दो भुजाओं का अनुपात है और ये कोस का उल्टा है। किसका है?
कोस का उल्टा, कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा। और कोस थीटा का जो अनुपात होता है आपका, मैंने सूत्र में लिखा आधार बटा कर्ण। तो सेक को हम यहां लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा आधार बराबर 13/12। ठीक है, इसकी तुलना करने हैं। ठीक है, तुलना करते हैं। तुलना करने पर अपने पास कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12, इस प्रकार से अपने पास आ गया। ये कर्ण आपका 13 हो गया और आधार आपका 12 हो गया। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज है, इस हिसाब से हम क्या करते हैं कि तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद दूसरे जो भी अनुपात है सारे के सारे ज्ञात हो जाएंगे अपने पास। तो यहां पे देखिए अपने पास पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से अपना कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास कर्ण कितना है, यहां पर 13 है और लंब अपने को दिया नहीं है। लंब जैसा एल लिख दिया हमने, या हम इसकी भुजा का नाम लिख दे ए बी। एल की जगह हम क्या लिखते हैं, भुजा ए बी का होल स्क्वायर, आधा आपका 12 का होल स्क्वायर। 13 का वर्ग करेंगे तो अपने पास 169 और ए बी स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग करेंगे 144 आएगा। अब हम इसको पक्षांतर करते हैं तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 169 माइनस 144। ये 144 पक्षांतर किया, इधर आ गया। इसमें से हम घटाते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2 और 1 में से गया 0। और इस प्रकार ए बी बराबर √25 और ए बी बराबर अपने पास क्या हो गया 5 इकाई, जो भी इकाई सवाल में दे रखी है, यानी कि लंब जो अपने पास 5 इकाई आ गया। अब इसने कहा है कि बाकी सारे के सारे अनुपात आप ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो है अपने पास क्या, अनुपात लंब बटा कर्ण होता है। दो भुजाओं के अनुपात है, ये लंब बटा कर्ण। आप बड़ी आसानी से यहां से देख सकते हैं, लंब क्या है 5 है, बटा कर्ण कितना है, यहां देखिए 13 है। तो ये साइन थीटा इक्वल टू अपने पास 5/13 हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कोस थीटा। कोस थीटा जो है आपका क्या है, आधार बटा कर्ण। ये आधार बटा कर्ण और आधार कितना है 12 है, 12/13। ठीक है, और इसको आप यहां से भी ज्ञात कर सकते, सीधा सेक देगा, सेक का उल्टा कर लीजिए, कोस आ जाएगा। अब हमें टेन ज्ञात करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास रहेगा, लंब कितना है 5 है, यहां से देखिए हमने ज्ञात किया 5, ये 5 बटा आपका आधार 12 है। अब इसके बाद क्या है, साइन का उल्टा हमें ज्ञात करना भी। कोस का ज्ञात, साइन किया, कोस किया और टेन किया। टेन अपने पास 5/12 आ गया। अब हमें साइन का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का साइन का उल्टा है, यानी लंब बटा कर्ण है। आप कर्ण बटा लंब भी लिख सकते हैं, और यहां साइन है थीटा लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। यहां लिख देंगे यहां से 13/5। किसी भी तरीके से करो, आपका कोसेक थीटा 13/5 ही आएगा। सेक थीटा हमें दे रखा है। अब टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू होता है, देखिए टेन का उल्टा, टेन आपका है लंब बटा आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार कितना अपने पास 12 है, ये 12, ठीक है, बटा लंब, लंब कितना है 5। अब देख लीजिए टेन की तुलना के टेन में
अब 5/12 है, इसका उल्टा है, इसलिए 12/5। इस प्रकार से अपना सवाल कंप्लीट हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो साथ में नोटबुक लेकर देखिए, बैठिए, पेन और नोटबुक साथ साथ में इसको नोट करते जाइए। और जो स्टेप आपको समझ में नहीं आता है वो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से उसको समझा सकूं। का छठा प्रश्न जो कहता है कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे ये एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी। सी आपका 90 डिग्री, ठीक है, दिया है, उसको हम लिख लेते हैं। दिया है कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, एक तो ये दे देगा। दूसरा कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है। अब हम क्या करते हैं, इसमें रचना करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, यहां से सी से ए बी के ऊपर एक लंब डालते हैं, सी एम लंब ए बी। इसका मतलब यहां 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, ठीक है। और हमें सिद्ध करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखिए यहां पर लंब डालने से हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। देखिए त्रिभुज ए एम सी में हम क्या लिखते हैं, cos थीटा या cos ए। क्या लिखेंगे, cos ए इज इक्वल टू, या मैं यहां लिख देता हूं cos ए। और cos जो दो भुजाओं का अनुपात है वो है आपका आधार बटा कर्ण। अब देखिए ये थीटा हमारे मान लिया है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा है, ये 90 डिग्री है, कर्ण तो इसका यही रहेगा, ये इसका लंब रहेगा और ये इसका आधार रहेगा। इसके लिए कोण ए के लिए। अब इसका आधार जो अपने पास है क्या है, ए एम बटा कर्ण है, कर्ण ए सी है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम कोस बी लेते हैं, कोस बी भी वापस वही आपका आधार बटा कर्ण होगा। अब इसमें कोण ये लिया है, ठीक है, तो इसमें 90 डिग्री है, तो कर्ण तो इसमें ये होगा, ठीक है, आधार ये होगा, लंब ये आपके पास ए सी एम जो देगा वो हो जाएगा। अब इसमें आधार बटा कर्ण है, आधार क्या है, एम बी, ठीक है, बटा कर्ण आपका बी सी। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर लेकिन दिया गया, समीकरण नंबर 1 व 2 से हमें क्या देगा, कोस ए बराबर कोस बी। क्या है, ये देगा, दिया हुआ है, अपने को दिया है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। और कोस ए क्या है, ए एम बटा ए सी और एम बी बटा बी सी, ठीक है। देखिए यहां से अब ए एम इस त्रिभुज का और ए सी इस त्रिभुज का, इसके जैसे हम क्या लेते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। इधर ए एम बटा एम बी, ए सी बटा बी सी। और तीसरी भुजा जो हम क्या करते हैं बराबर में, ये सी एम है जो दोनों ही त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। हम सी एम इज इक्वल टू सी एम लिख देते हैं, क्योंकि सी एम उभयनिष्ठ है, ठीक है। सी एम क्या है, उभयनिष्ठ है अपनी। अब ये उभयनिष्ठ देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों भुजाएं आपस में क्या है, समानुपात। ए एम इस त्रिभुज की, एम बी इस त्रिभुज की, ए सी
इस त्रिभुज की आपकी BC और ये CM, तीनों भुजाएं अपने यहां लिखेंगे एस 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 समरूपता से। ठीक है, त्रिभुज आपका AMC समरूप है त्रिभुज BMC। कौन सा? BMC। दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनके संगत भाग होते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में बराबर। क्या होते हैं? समरूप भाग। जो समरूप त्रिभुज है उनके समरूप त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। ठीक है, यहां पर अपने पास ये इंप्लाई रहेगा कोण A इक्वल टू कोण B, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप हो गया। यहां कोण A बराबर कोण B, यही हमें सिद्ध करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल नंबर 7 ये कहता है कोण थीटा इक्वल टू 7/8 है आपका, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और कोट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। हमारे पास पहले एक त्रिभुज बनाया, ये A B और C है। ठीक है, और इसको हमने थीटा मान लिया और ये आपका 90 डिग्री। अब देखिए अपने पास क्या, थीटा के सामने जो भुजा होती है वो हमेशा लंब कहलाती है। ये आपकी लंब है, ये कर्ण है और ये आपकी आधार है। और आपके पास अब देखिए हमारे को दे रखा है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट जो होता है क्या है? टेन का उल्टा होता है, और टेन जो अपना है दो भुजाओं का, मैंने वहां लिखा हुआ है लंब बटा आधार। क्या है? क्या लिखा है मैंने? लंब बटा आधार, यानी कि ये आपका लंब है, इसका उल्टा करना है। यहाँ पे अपने पास क्या आएगा? ये आधार आएगा और ये लंब आएगा। ठीक है, आधार आपका यहाँ पे लिखेंगे हम 7 और लंब लिखेंगे हम 8। इस प्रकार से हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। अब किससे ज्ञात कर रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम यह लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण अपने पास नहीं है, हमें ज्ञात करना है। हम भुजा AC लिख देते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब आपके पास क्या है? AB है। AB अपने पास क्या 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर रहेगा, प्लस आधार आपका BC है, B और C, और ये 7 है, 7 का स्क्वायर रहेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 का वर्ग करेंगे तो अपने पास 8 2 8 64 प्लस 7 2 7 49, 7 का वर्ग करेंगे। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास इनको जोड़ते हैं, 9 4 13, अंक का 1, 6 4 10 नहीं 11, 113। इस प्रकार से अपने पास AC इज इक्वल टू अंडर द रूट 113 हो गया। ये अपने पास बराबर अंडर द रूट 113 हो गया। अब हमें ज्ञात करना है ये मान 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहला सवाल अपना है कि 1 प्लस साइन थीटा, क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बराबर बटा इस बटे में है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम एक सरल रूप में और लिख सकते हैं, वो ये है एक सरल समीकरण हमारे पास होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ये सरल समीकरण लिखी हमने। इससे अपने पास देखिए a क्या है? a है, b साइन है, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा इसके हिसाब से, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो
अब आप क्या करेंगे, साइन और कोस ज्ञात कर लेंगे और इसके द्वारा आप मान भी ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास साइन और कोस का मान ज्ञात करेंगे उनके द्वारा, और यहाँ हम लिख देंगे। तो ये आपके समीकरण 1 है। यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन का मान ज्ञात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। और साइन का मान, पहले साइन का ज्ञात करेंगे फिर उसका स्क्वायर कर लेते हैं। साइन थीटा जो अपने पास होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका ए बी है बटा ए सी है, इक्वल टू अपने पास क्या रहेगा, ए बी कितना है 8 बटा √113, ठीक है। और इसका हम स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो अपने पास 8 बटा √113 का होल स्क्वायर रहेगा, इक्वल टू 64, 8 बटे 64 बटा 113 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 होगी, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास क्या है, अब हमें चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए अपने को। यहां पर 1 माइनस 64 बटा 113 लिख देते हैं और इसका लघुत्तम लेते हैं, तो 113 लघुत्तम आएगा 113 माइनस 64 इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से उधार ले 13 में 4 गए तो 9, हासिल का 1, यहाँ इधर अपने पास क्या बच गया, इधर 0 बच गया, 10 में से ये एक उधार दे दिया, 10 बचा, 10 में से 6 गए तो 4, 49 बटा 113, ये अपने पास आ गया। अब हमें ये चाहिए वापस, ये वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरे वाला 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस थीटा हम ज्ञात करते हैं, कोस थीटा का मान अपने पास क्या आएगा, देखिए मैं सीधा कर रहा हूं उसे। कोस का मान होता है अपने पास आधार बटा कर्ण, क्या है, आधार बटा कर्ण। ये आधार आपका क्या है 7 है, यहाँ 7 लिखेंगे, बटा कर्ण अंडर द रूट 113 है का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर इसको हल करते हैं, एक इसका वर्ग करेंगे, 7 का 49 और नीचे 113, और हम इसका लघुत्तम लेते हैं 113 आएगा, क्योंकि इसके नीचे हमें 1 मानना है। ये लघुत्तम ले लिया हमने, उसके बाद यहाँ लघुत्तम लिया 113, इसका 113 1 का भाग 113 में दिया, 1 का भाग 113 में देंगे तो अपने पास क्या आएगा, 113 आएगा। 113 को 1 से गुणा करना है, माइनस 113 का भाग 113 में दिया एक बार, ये 49, ठीक है। अब हम इसमें से घटा लेते हैं, तो अपने पास क्या 13 में से यहाँ क्या उधार लेंगे, 13 में से 9 गए तो अपने पास 4 और 10 में से 4 गए 6, 64 बटा 113, ठीक है। अब हमें क्या कहना, ये मान जो अपने पास 1, 2 और ये अपने पास क्या है 3 और ये 4। अब हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान हम रखते हैं। 1 माइनस ये हमने क्या किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है 49 बटा 113 बटा अपने पास क्या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या है 64 बटा 113। इसको हम आगे करते हैं, हल करते हैं, 49 बटा 113 गुणा 113 बटा 64, ठीक है। अब ये अपने पास कट गया और अपने पास क्या आया 49 बटा 64, ये अपने पास इसका मान आ गया, ठीक है दोस्तों। अब अपने को ज्ञात करना है, देखिए कि कोट स्क्वायर, ये तो अपने पास हो गया, इसका मान अपने पास 49 बटा 64, अपने को कोट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूसरा सवाल है कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू अपने पास क्या होता है, देखिए कोट जो अपने पास क्या टेन का उल्टा है, इसका उल्टा है टेन का, और टेन अपने पास क्या लंब बटा आधार,
इसको हम लिखेंगे आधार बटा लंब। यहाँ लिखेंगे क्या है, आधार कितना है यहाँ पे, BC बटा लंब आपका AB का होल स्क्वायर जाएगा। ठीक है, और BC कितना देगा अपने पास, 7, ये 7 बटा 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू अपने पास क्या हो गया, 7 49 बटा 8 बटा 64। ये आपका क्या हो गया, कोट स्क्वायर थीटा का मान। यानी कि दोनों सवाल में अपने पास आंसर क्या है, वो समान आते हैं, 49 बटा 64, और इसमें भी 49 बटा 64। ठीक है दोस्तों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 8वां सवाल ये कहता है कि यदि 3 कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर कोट ए बराबर आपको दे रखा है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमें दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। ये त्रिभुज बनाया, ये ए है, यहाँ हम ए लिखते हैं, ये बी लिखते हैं और सी लिखते हैं। ये आपका 90 डिग्री कोण दिया हुआ है। ठीक है, और हमें दे रखा है, देखिए कि 3 कोट ए इज इक्वल टू 4 है, और कोट ए इज इक्वल टू अपने पास 4 बटा 3 ये है। अब ये कोट जो है आपका क्या है, टेन का उल्टा है, और टेन जो अपने होता है लंब बटा आधार। क्या होता है टेन, इसमें आप देखते हैं ये हमने थीटा दिया ए, ठीक है, इसके सामने जो भुजा वो लंब है, ये आधार है। इस चीज को ध्यान रखिए, नोट करना बहुत जरूरी है कि लंब कौन सा, आधार कौन सा। कर्ण हमेशा ही फिक्स होता है, नियत होता है कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती, ये कर्ण ही रहेगा। लेकिन आप इसको कोण ले रहे हैं तब इसके सामने ये लंब रहेगा, दूसरी तीसरी भुजा आधार रहेगी। अगर आप इसको कोण लेते हैं, ये कोण लेते हैं, तब लंब ये होगा, आधार ये होगा। इसके हिसाब से अपने पास क्या है, ये लंब, तो टेन का आपके पास दी के वहां लिखा मैंने लंब बटा आधार, ये आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार आपका 4, लंब आपका 3। ठीक है, तो अब हमें कर्ण ज्ञात करना। कर्ण के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय ज्ञात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है अपने पास, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण अपने पास क्या है, कर्ण कितना है ज्ञात करना है। ठीक है, लंब आपको 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, का स्क्वायर है, ये अपने पास 9, ये 16, कर्ण स्क्वायर बराबर अपने पास क्या 25, और कर्ण बराबर अपने पास अंडर द रूट 25, 16 और 25 हो गए, और कर्ण बराबर अपने पास क्या 5 आ गए। ये वाली भुजा आपके पास 5 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है, तो टेन ज्ञात करना है। टेन थीटा इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है, आपका लंब बटा आधार। क्या होगा, लंब बटा आधार। ये लंब है, ये 3 बटा 4, ये आधार है। और दूसरा अपने को चाहिए साइन थीटा। सॉरी, थीटा के लिए हम ए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या कोण ए दे रखा है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 3 है, बटा कर्ण कितना है 5 है, ये 1, ये 2, और कोस थीटा, कोस ए बराबर क्या लिखेंगे हम, कोस ए बराबर, कोस होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे 4 है, ए बी 4 बटा 5, ये समीकरण नंबर 3। अब हमें दे रखा, देखिए हम समीकरण नंबर
1, 2 और 3 से, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये अपने पास सिंप्लाइज रहेगा 1 माइनस टेन थीटा का मान क्या है 3/4 का होल स्क्वायर रहेगा बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर जाएगा बराबर कोस स्क्वायर ए, कोस का मान कितना है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मान अपने पास आ गया। अब हम इनको हल करते हैं, अपने पास क्या होगा 1 माइनस ये 3 का वर्ग 9/16 बटा ये अपने पास 1 प्लस 9/16 बराबर अपने पास क्या आ गया 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। दोनों ही लिखना है। अब हमें क्या करना है इनका लघुत्तम लेना है, तो ऊपर अपने पास क्या आएगा, देखिए लघुत्तम लेंगे तो ये 16 लघुत्तम आया, और फिर यहां देंगे लघुत्तम, इसका भी लघुत्तम लेंगे, ये भी 16 आएगा, इसके नीचे भी क्या है 16 है। अब इस एक में हम भाग देते हैं 16 का, 16 आएगा, 16 को 1 से गुणा किया तो ये 16 माइनस ये 9 है, 9 आ जाएगा बटा वापस इसमें लघुत्तम लेते हैं 1 और 16 का 9, 16 आ गया, 16 का भाग देंगे 16 प्लस 9, ठीक है, बराबर आपका क्या है, अब ये 25 दोनों जगह समान है तो 25 इसका भी लघुत्तम आएगा, और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16 में से 9 घटाए तो 7/16 बटा यहां लगा दीजिए स्केलर को, ये 16 और 9 25/16 बराबर 16 में से 9 गए तो 7/25, ठीक है। और अब क्या करते हैं हम इसको उल्टा करते हैं, यानी ऊपर ले जाती भाग में है, इसको गुणा में ले जाएंगे तो 16/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 25/16 है तो 16/25, ये भाग तो गुणा में बदल जाएगा और ये 16/25 हो जाएगा। तो अपने 16 से 16 तो कट गया और बराबर अपने पास क्या है 7/25 है, ठीक है। और इधर क्या बच गया अपने पास 7/25 बराबर 7/25। अब देखिए हम क्या दोनों पक्ष को 7 लेके चले, दोनों में अपने पास क्या है 7/25, 7/25। इस प्रकार से अपना सवाल हल हो गया है। आप थोड़ा सावधानी से करेंगे, बहुत ही आसान त्रिकोणमिति है, आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हैं। आप इसको पक्षों को अलग अलग हल भी कर सकते हैं, इसको अलग किया फिर इसको अलग किया, बराबर सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है साथियों, और बोर्ड क्लास में समय बहुत मायने रखता है, इसलिए मैंने दोनों ही पक्ष को एक साथ लिया, तीनों मान ज्ञात कर लिए, टेन का, कोस और साइन का, और इसमें हमने रख दिया, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया, ठीक है सर। त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्न 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पर जैसे त्रिभुज बनाते हैं, ये इस प्रकार से, ये आपका ये A है और इसने कहा बी समकोण, ये बी समकोण है यहाँ पर, और इसने दिया है आगे कि tan A इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि एंगल ये लेना है, ये वाला कोण अपने को लेना है। जब हम ये लेते हैं तब आपका लंब तो ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता वो होता है। अपने पास दो मान ले रखे, 10 में आपका जो उत्तर मैंने यहाँ सूत्र भी लिखा हुआ लाल बटा कक्का, इसी को याद रखना, लंब बटा आधार।
यानी कि इसका मतलब ये हो गया tan A इक्वल टू लंब बटा आधार बराबर 1/√3। इसका मतलब लंब है जो अपना क्या है वो 1 है, आधार अपना क्या है वो √3 है। हमें कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या पाइथागोरस प्रमेय से काम लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इसके अंदर क्या देखिए, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण अपने पास ज्ञात नहीं है, AC हम दे देते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम लिखते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका BC यानी 1 का स्क्वायर प्लस AB यानी √3 का होल स्क्वायर। ये अपने को लिखना है, ठीक है। तो अब अपने पास क्या देखिए, इससे आगे हल करते हैं। 1 का वर्ग 1 ही होता है और √3 का वर्ग, कोई भी संख्या वर्ग में है उसका √ में है और वर्ग करते हैं तो अपने पास वही संख्या वापस बाहर आती है। और इस प्रकार से 3 और 1 4 हो गए। AC स्क्वायर AC इज इक्वल टू अपने पास हो गया √4 इज इक्वल टू 2। AC बराबर अपने पास क्या गया 2 आ गया। इस प्रकार अपने पास कर्ण क्या हो गया 2 हो गया। अब इसने कहा है कि साइन A, अब हम ये मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन A, ठीक है। साइन A का मतलब देखिए ये वाला एंगल है अपने पास, तो इसमें अपने पास लंब ये है, आधार और कर्ण है। और साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण। क्या है? लंब बटा कर्ण। और लंब क्या है इसमें आपका BC बटा कर्ण AC। और बराबर अपने पास क्या है, BC कितना 1 है बटा 2 है, 1 बटा 2, ठीक है। दूसरा अपने पास कोस A ज्ञात कर लेते हैं। कोस A भी ज्ञात करना अपने को सवाल के हिसाब से। और कोस का जो सूत्र होता है वो आपका आधार बटा कर्ण होता है। वो लाल बटा कर्ण का सूत्र से आप देख लीजिए। आधार बटा कर्ण इज इक्वल टू आधार इसमें कितना है AB है, बटा कर्ण कितना है AC है, इज इक्वल टू आपके पास देखिए क्या है, आधार देखिए √3 बटा 2 ये हो गया। अब हमें ज्ञात करना है साइन C और कोस C। ये साइन C इज इक्वल टू, अब साइन C का मतलब क्या, लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है। लेकिन अब देखिए नई चीज क्या है यहाँ पे जो अपने सामने आ रही है कि पहले हमने कोण ये लिया था, अब कोण हम ये ले रहे हैं ये वाला। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर बदल जाएगा, इसके सामने वाली भुजा अब लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी। इसके लिए कोण C के लिए तो यहाँ पर हम लिखते हैं लंब। अब लंब C है तो लंब आपका AB हो जाएगा बटा कर्ण, कर्ण निश्चित है AC ही रहेगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे देखिए AB कितना है √3 बटा 2 और कोस C ज्ञात करना है। ये साइन C √3 बटा 2 है। कोस C में भी आपका क्या आधार बटा कर्ण। अब इसमें आधार क्या है BC है, इसके अंदर C कोण लेते हैं तो आधार आपका BC आएगा बटा कर्ण है, कर्ण आपका AC आएगा और इक्वल टू BC कितना है 1 है बटा 2 है। अब हम सवाल पे चलते हैं। इस सवाल क्या कहता है कि आपका साइन A, देखिए आपका सवाल लिखा है साइन A cos C प्लस cos A साइन C
ठीक है ना। ये वाला सवाल अपने को दे रखा, वो लिख लिया। अब देखिए अपने पास क्या है, साइन ए का मतलब अपने पास क्या है, 1/2 इंटू कोस सी का मतलब भी 1/2, ये 1/2। बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया। आगे इस जगह कोस ए का मतलब क्या, √3/2, ये √3/2 इंटू गुणा साइन सी √3/2, ये 2 हो गई। ठीक है, इनको हम गुणा करते हैं, 1 गुणा हो गई 1 और नीचे 2 गुणा हो गई 4 प्लस √3 से गुणा करेंगे अपने पास 3 ही आएगा और 2 गुणा 2 4 आएगा और लघुत्तम लेते हैं अपने पास 4 आएगा। 1 + 3 = 4/4 = 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इसी का एक सवाल और है जिसे हम देख लेते हैं इसी में। अब इसी का देखिए ये दूसरा सवाल है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए अपने पास क्या, √3/2, ठीक है, इंटू कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। ये जो मान हमने ज्ञात किए हैं, यहां से देखिए यहां तक ज्ञात कर लिए, वही मान हमें इसके अंदर पुटअप करना है जब अपने को tan A दे रखा है तब। अब इनको गुणा करते हैं तो √3/2 तो 3 और यहाँ 2 इंटू 2 ये 4 रहेगा माइनस ये √3/4 रहेगा। अब संख्याएं समान है तो अपने पास क्या रहेगा, ये 0। ठीक है दोस्तों, ये का 10वां प्रश्न है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। हम पहले इसका त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज इस प्रकार से, इसने कहा है कोण Q जो आपका समकोण है, ये P है, ये Q है और ये R है, और इसने जो दे रखा है और सारा ज्ञात करना अपने को P वाले ज्ञात करने हैं। अपने पास क्या दे रखा, देखिए PQ बराबर इसने दिया है 5 सेंटीमीटर और PR + QR = 25 सेंटीमीटर। ये दो चीज दे रखी है। अब हमें साइन P cos P और tan P ज्ञात करना है। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तीनों ही भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो हम यहाँ तीनों भुजा हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण अपने पास क्या है, PR का स्क्वायर = लंब आपका, देखिए tan P माना है, तो ये तो आपका कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। ठीक है, अब अपने पास लंब आपका QR हो गया प्लस आपका आधार PQ हो गया। ठीक है, अब अपने को यहां पर देखिए PR + QR, इसमें से एक चीज अपन देखते हैं, PR बराबर हम लिख लेते हैं 25 - QR। इसको लिखा, इसको लिखा मैंने एक इस रूप में, तो अपने पास PR बराबर अपने पास क्या हो गया, 25 - QR का होल स्क्वायर = QR का होल स्क्वायर प्लस PQ आपका कितना है, PQ 5 दे रखा है, कितना दे रखा है ये 5 सेंटीमीटर। ये देखिए आपका इधर
और यहाँ लिखा हुआ पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे देखिए एक सरल समीकरण लगती है आपकी, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसके द्वारा यहाँ a 25 है और b QR है, तो इसके द्वारा हम यहाँ लिखते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR प्लस QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास क्या है QR का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करते हैं, यहाँ पे इसका करेंगे 5 का वर्ग करेंगे तो अपने पास ये 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने पास यहाँ पर देखिए 25, अब आगे चलते हैं तो यहाँ अपने पास ये क्या इस वाले को लेते हैं, यहाँ 25 का वर्ग 625 हो गया और माइनस है, माइनस लगा दिया, यहाँ 25 दूना 50 QR हो गया प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास QR का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। ठीक है, हम सबको ही एक तरफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास क्या देखिए 625 जो दे रखा है 625 और इधर इसको पक्षांतर मैं यहाँ लिख देता हूँ, पक्षांतरण करने पर अपने पास 625 माइनस 25, ये 25 इधर आया माइनस का हो गया, माइनस 50 QR प्लस बराबर लिख देते हैं हम, आपका QR इधर है का स्क्वायर, ये QR उधर जाएगा तो माइनस का QR का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास इधर तो हो गया ये 625 में 25 घटाए 600 माइनस 50 QR इज इक्वल टू ये क्या है QR से QR कट गया, QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट गया तो यहाँ 0 रह गया। अब अपने पास यहाँ पे देखिए माइनस के 50 QR इज इक्वल टू माइनस के 600, फिर पक्षांतरण किए माइनस से माइनस तो कट गया, QR इज इक्वल टू 600 बटा 50, 0 से 0 कटेगा, काटना है 0 से 0 कट गया और 5 एकम 5 यहाँ 12, ये इम्प्लाइज देगा QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। QR कितना है, ये QR 12 सेंटीमीटर आया है। अब हमें PR ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना, PR। यहां से देखिए मैंने यहां लिखा PR बराबर 25 माइनस QR। ठीक है, 25 माइनस कितना आया, ये 12 है, 12 लिख दिया। यहां पर PR कितना बच गया अपने पास, 13 बच गया। ठीक है, अब ये हमारे पास तीनों ही भुजा हो गई, ये भी ज्ञात हो गई और ये भी ज्ञात हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना, साइन P। क्या ज्ञात करेंगे, साइन P इज इक्वल टू, और साइन जो होता है दो भुजावत लंब बटा कर्ण का अनुपात है। लंब आपका QR है, यहां से देखिए QR बटा कर्ण PR। QR कितना है, 12 बटा 13। ठीक है, ये आपका साइन P हो गया। अब कोस P देखना है, कोस P की बात करते हैं, ये आधार बटा कर्ण होता है, इन भुजाओं का अनुपात। आधार आपका क्या है PQ बटा कर्ण आपका PR, ये कितना है आपका 5 दे रखा है बटा 13 हो गया। और tan P ज्ञात और करना है, तीन अनुपात ज्ञात करना है, sin P cos P और tan। ठीक है, तो अपने पास tan P जो होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है QR। ठीक है, बटा आधार कितना है PQ बराबर QR कितना है अपने पास, यहाँ पे हमने ज्ञात किया 12 आए, यहाँ 12 लिखे हमने, यहाँ पे 12, यहाँ से 12 बटे 5। इस प्रकार से अपने पास 1 2 और 3
तीन अनुपात पूछे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी, तीनों का मान हमने ज्ञात कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में नोटबुक और पेन रखिए ताकि हर एक सवाल को आप स्टेप बाय समझते जाएं, और कहीं समझ में नहीं आए वहां मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि सर का 11वां प्रश्न जिसमें सत्य और असत्य बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अब ये कहता है कि पहला प्रश्न, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए a आपका कम से कम 45 डिग्री है तो 1 के बराबर होता है। देखिए tan जैसे हम 45 लेते हैं तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मान सारणी हम देखते हैं 1 होता है, और इसने कहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा, हल असत्य। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। अब आपका ये कहता है कोण ए के, दूसरा प्रश्न इसका, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। अब सेक क्या है, कोश का उल्टा है, और कोश का जो अनुपात है वो आधार बटा कर्ण है, यानी कि यहाँ हम लिखते हैं ये कर्ण है और ये आधार है। आपका कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, ऐसा संभव है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये सत्य है। अब इसी का अपना तीसरा प्रश्न है कि कोस ए को एक कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं है भाई। कोस ए को हम केवल कोस ए ही लिखते हैं, और इसका उल्टा होता है उसको सेकेंड लिखते हैं। कोस का उल्टा जो होता है उसको सेकेंड लिखते हैं, तो ये आपका असत्य हो गया। ठीक है, कोस का जो उल्टा होता है, देखिए कोस ए, इसका उल्टा 1 को सेकेंड ए, ये लिखते हैं, नहीं कोस सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, अपने पास आगे है कोट ए, कोट और ए का गुणनफल है, नहीं है। ये कोट ए का मतलब कोट थीटा है, कोई भी कोण है त्रिभुज के अंदर उसका कोण है थीटा में, न कि इन दोनों का गुणनफल है। ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए हमें साइन जो थीटा होता है वो क्या होता है, देखिए लंब बटा कर्ण होता है, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है दोनों भुजा से, आधार से और लंब से। यहाँ पे कर्ण क्या है, छोटा दे रखा है और लंब बड़ा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी और पेन है तो साथ साथ नोट करते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।